दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। और हमेशा की तरह मैं विषय पर हूँ, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आज मैं राजनीति से हटकर ही राजनीति पर बात करूंगा। अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ और कुछ और यूट्यूबर है, मेरी तरह से बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि मोदी जी के पक्ष में बातें करते हैं, यानी कि जो कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस या विपक्षी दलों के विरुद्ध बातें करते हैं। तो उन लोगों को मोदी भक्त कहा जाता है। हालांकि वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, लेकिन दूसरे लोग उनको मोदी भक्त कहते हैं। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस या विपक्षी दलों के समर्थक होते हैं या मोदी जी के विरोध में या एनडीए बीजेपी के विरोध में होते हैं, वो लोग उनको चमचा कहा जाता है और कांग्रेसी चमचा कहा जाता है। तो आप पत्रकारों की छोड़ दीजिए, यूट्यूबर्स की छोड़ दीजिए, या फिर जो लोग पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व उनको छोड़ दीजिए। यदि आप आम आदमी, आम नागरिक हैं, मेरी तरह मैं भी आम नागरिक हूँ, केवल कुछ करने के लिए मैं यूट्यूब का वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप आम आदमी है तो ना तो आप चमचे हैं और ना ही भक्त हैं, अंधभक्त हैं। वास्तव में देखा जाए तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप क्यों होता है। आपने देखा होगा कि फुटबॉल में दो बहुत ही महारथी टीमें हैं दुनिया में, एक तो ब्राजील और दूसरी अर्जेंटीना, जिन्होंने कई बार वर्ल्ड कप जीता है। अब जब वर्ल्ड कप के फाइनल में या कभी इन दोनों टीमों के बीच में मैच में हो रहा होता है, तो आप एक तरफ टीम के तरफ हो जाते हैं। या जनरली आप अगर अर्जेंटीना के समर्थक है तो आप अर्जेंटीना के समर्थक ही रहते हैं, और अगर ब्राजील के समर्थक ही है तो ब्राजील के समर्थक ही रहते हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ब्राजील को क्या समर्थन कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि उसमें पेले हुए थे, रोनाल्डो हुए थे, रोनाल्डिनो हुए थे, इस तरह के बहुत महान खिलाड़ी हुए थे जिन्होंने जो बहुत अच्छा खेलते थे और हमको बहुत अच्छे लगते थे। तो वो चूंकि आपको अच्छे लगते थे और कहीं ना कहीं अगर वो कहीं हार जाते थे तो उनके प्रति आपको सहानुभूति हो जाती थी, तो आपको इस तरह से ब्राजील की टीम अच्छी लगने लगती है। और दूसरी तरफ अगर आप अर्जेंटीना की बात करें तो फिर आपको याद आएगा मैराडोना, या फिर फिलहाल एक मैसी, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो इन सबके प्रति आपको एक तरह से सहानुभूति हो जाती है और आप फिर या तो अर्जेंटीना के समर्थक हो जाते हैं या फिर ब्राजील के समर्थक हो जाते हैं। इसमें न तो आपका ब्राजील से कोई लेना देना है, ना आपका अर्जेंटीना से कोई लेना देना है। दोनों अमेरिका, दक्षिण अमेरिकी देश है मेरे ख्याल से, या एक नॉर्थ अमेरिकन है, एक साउथ अमेरिकन है, ऐसा कुछ है। उससे खैर कोई खास इस डिस्कशन पे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो आप या तो ब्राजील के समर्थक होते हैं या अर्जेंटीना के समर्थक होते हैं। बहुत ही रेयर केस होता है कि आप न्यूट्रल हो। किसी भी मैच में ले लीजिए, चाहे आप आईपीएल में हो, अगर बेंगलोर किंग्स इलेवन बेंगलोर का, किंग्स इलेवन पंजाब का मैच अगर डेयर डेविल से हो रहा है, तो आप एक टीम का पक्ष लेते हैं क्योंकि फला खिलाड़ी आपको अच्छा लगता है या वो दिल्ली की कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो आप उसका। हालांकि फुटबॉल में भी आपको ये बहुत ज्यादा मालूम नहीं होता है कि किस तरह से प्लानिंग की जाती है, किस तरह से व्यू रचना की जाती है, क्या पोजीशंस होती हैं, किस तरह के पासेस दिए जाते हैं, किस तरह के वेरियस पासेस होते हैं। और और तो और आपको मोस्टली जो ज्यादातर लोग हैं उनको ऑफसाइड का रूल भी पता नहीं होता, लेकिन वो ब्राजील की तरह या अर्जेंटीना की तरफ बहुत सॉलिडली होते हैं। इसी तरह राजनीति में भी यही होता है। यदि आपको कभी शुरुआती में जब आपने राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू हुआ, तो उस समय आपको मोदी की कोई बात अच्छी लग गई हो, या आपको लगा हो कि मोदी ने अच्छा किया, या फिर उसका कोई भाषण आपको अच्छा लगा और किसी तरह आप मोदी से इंप्रेस हो गए हो, तो फिर आप उस समय से लेके आप मोदी के समर्थक हो जाएंगे और हमेशा आप मोदी समर्थक होंगे। और फिर आप जो बातें करेंगे, अगर आप यूट्यूब पे हैं या आप फेसबुक पे हैं या जहाँ, तो आप उसी ग्रुप में जुड़ने की कोशिश करेंगे जहां पर मोदी समर्थक है। और इसी तरह यदि आप शुरुआत में जब इनिशियल स्टेजेस पे यदि आपने राहुल गांधी को, आप या सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बहुत अच्छे लगे हो, तो फिर आप उन्हीं को अपना आइडियल मानते हैं, अपना देवता समझते हैं, या आप एक महापुरुष मानते हैं और फिर उनको ही फॉलो अप करने लगते हैं और फिर उन्हीं को आप समर्थन करने लगते हैं। तो इसमें एक तो ये कारण होता है कि वो आपको अच्छे लगे, या फिर हो सकता है कि आपको ये होता है कि मोदी आपको से चिढ़ हो गई, किसी कारण से आपसे मोदी से चिढ़ हो गई, कि मान लो 2002 के दंगों की वजह से मोदी से चिढ़ हो गई, या फिर उसको कुछ भी कहिए, राम मंदिर बनवा दिया इसलिए चिढ़ हो गई कि उसमें कुछ, या राहुल गांधी से चिढ़ हो गई क्योंकि वो डायनेस्ट है और वो अनशंट बोलता है या कुछ भी मोदी जी के लिए बोलता है, तो आपको किसी तरह राहुल गांधी से चिढ़ हो गई। तो एक तो पॉजिटिव होता है कि आप राहुल गांधी को बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही कोई किसी अपने किसी कार्य से आपको इम्प्रेस कर दिया, या फिर
तो आप उसके पॉजिटिव समर्थक होते हैं, या फिर आप अगर मोदी जी के आप किसी बात से चिढ़ गए हैं तो आप फिर राहुल गांधी के नेगेटिव समर्थक होते हैं, पर आप समर्थक राहुल गांधी के होंगे, इसी तरह मोदी जी का है। तो ये बेसिक फंडा जो होता है, और उसमें आप अपने आप आपको भी बहुत ज्यादा बारीकी से मालूम नहीं होता कि राजनीतिक दांवपेच क्या होते हैं, किस तरह से चालें चली जाती है, और कितना डिटेल में होता है, और कितना राजनीतिक, कितना मतलब ओशो ने एक अपने भाषण में कहा था कि नीतियों में निकृष्टतम नीति है राजनीति। तो इतना आसान ना राहुल गांधी के लिए होता है और ना नरेंद्र मोदी के लिए होता है कि वो राजनीति में चाले चले, इतना मतलब 24 आवर्स में उनको ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सब आपको नहीं मालूम होता है, जैसे आपको फुटबॉल में मालूम नहीं होता, जैसे आपको क्रिकेट में बहुत ज्यादा मालूम नहीं होता कि ऑफ स्पिन क्या होती है, लेग स्पिन क्या होती है, लेग ब्रेक क्या होती है, कुकली क्या होती है, चाइनामैन क्या होती है, ये सब मालूम नहीं होता है। इसी तरह राजनीति के भी आपको बहुत सी चीजें मालूम नहीं होती। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में बैठा था, तो वहाँ कुछ मेरे किसी मित्र से, मैं जनरली उसी से बात करता हूँ जो जिसकी राजनीतिक सोच मेरे सिमिलर हो, क्योंकि मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो वो जो दूसरे एक वहाँ पे एक मैनेजर थे, उन्होंने बोला कि ये मोदी 2 साल में देश की आर्थिक व्यवस्था को डुबो के रख देगा। तो मैंने उनसे पूछा, भाई कैसे रख देगा? बोले कल हमारी उससे बात हुई थी, एक किसी कोई दूसरा कांग्रेसी नेता, तो उसने हमको समझाया ऐसा। मैंने कहा देखो भाई, मैं तो आर्थिक उसका जानकार नहीं हूँ, और बहुत विशेषज्ञ भी नहीं हूँ, आप भी नहीं होंगे। तो आपने ये मान लिया उसके कहने पे कि मोदी डुबो देगा, लेकिन देश 11वीं से छठी, छठी से 5वीं और तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, तो कुछ तो अच्छा हो रहा होगा, या आपकी खराब तो नहीं हो रहा होगा। और अगर खराब हो रहा होगा तो आपको उसको एक्सप्रेशन करने के सॉलिड रीजन होंगे आपके पास। और अगर नहीं है तो केवल ये कहे की कारण है कि आप मोदी से चिढ़ते हैं और राहुल गांधी को पसंद करते हैं। तो ये बेसिक राजनीति है। मैं इसका एक और आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैराडोना ने जब आई थिंक 1986 में, हाँ 86 में वर्ल्ड कप जीता था, तो उन्होंने सेमीफाइनल में एक इंग्लैंड के ऊपर हाथ से गोल किया था, हेड उछलते हुए, और हाथ से उन्होंने गोल किया था, जो कि रेफरी ने समझा कि वो हेड से गोल है, सिर से गोल किया गया और उसको गोल दिया गया। तो और उसके चलते अर्जेंटीना फाइनल में पहुंचा था और इंग्लैंड बाहर हो गया था। अब उसमें एक रेफरी था, एक रेफरी था, कोई भी था, मुझे मालूम नहीं कौन था। तो यदि आप उस रेफरी को अच्छा मानते हैं, तो आप उसको कहेंगे कि ये उसकी एक ह्यूमन एरर थी, ये ऐसा हो जाता है। मानव ह्यूमन एरर मतलब ह्यूमनली पॉसिबल है कि कोई देख नहीं पाया और वो हो गया। और अगर आप उस रेफरी के विरुद्ध हैं, तो आप कहेंगे कि साला इनकॉम्पिटेंट था, वो रेफरी इनकॉम्पिटेंट था। तो यही आपका फर्क है, आप राहुल गांधी की तरफ है या नरेंद्र मोदी की तरफ है। बहुत ज्यादा हम आम आदमियों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, केवल हम किसी एक कारण से उनको पसंद करने लगते हैं। बाकी तो अगर आप क्या क्या आइडियोलॉजी और वो ये करता है, वो सब फालतू की बातें होती है, वो सब मतलब बातें सतही तौर पे बातें होती है, डिटेल में हमको भी मालूम नहीं होता है कि क्या पॉलिसीज है, क्या आइडियोलॉजी है। अब आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर आप आज मोटे मोटे तौर पे देखो, तो केवल इतना ही फर्क दिखता है कांग्रेस और बीजेपी में कि वो प्रो मुस्लिम है और ये प्रो हिंदू पार्टी है, दैट्स ऑल। बाकी इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, या फिर हम चार पांच जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उसके बारे में कह देते हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगार बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। तो इस तरह की बातें करते हैं हम। वो अपने हिसाब जिसको, मतलब अगर आप राजस्थान में या आप अगर कर्नाटका में कहेंगे तो वहाँ बेरोजगारी नहीं है, आप कहेंगे अगर आप कांग्रेस समर्थक है तो। और मध्य प्रदेश में अगर आप कहेंगे कि बहुत बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ रही है, तो ये सब आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग का है खेल, और कुछ नहीं है इसमें, आइडियोलॉजी भी नहीं है, ये मेरा मानना है। आप हो सकता है इससे मैं इससे सहमत हुए नहीं हो, लेकिन मेरे, अगर आपने ये पूरा वीडियो सुना है तो कहीं ना कहीं आप सोचने के लिए जरूर मजबूर हो जाएंगे। और आप क्या सोचेंगे ये इसको मेरे को बताइए इसमें लिखकर कमेंट बॉक्स में। तो आज इस गैर राजनीतिक राजनीतिक चर्चा में इतना ही। आशा है आपको मेरी बातचीत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।